Hello student, I am your biology teacher from St. Nabal Senior Secondary School, Damoh. Today I am going to teach you class 9 subject biology chapter diversity in living organism. What is the chapter? Diversity in living organism. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट किंगडम में डिवाइड किया गया। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्लांट किंगडम। सो फर्स्ट भी देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है मल्टी सेलुलर। जो प्लांट्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। सेकेंड है यूकैरियोट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, इट मीन्स दे आर हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस। थर्ड है सेल वॉल प्रेजेंट। द प्लांट सेल हैविंग द सेल वॉल अराउंड टू देयर सेल। प्लांट्स की जो सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट दिया है आपका ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So they are, all plants are known as the autotrophs because they are able to produce their own food. They are not dependent to another living organism for their own food. Next दिया आपका sedentary. Sedentary, what is the sedentary? Plants have the motion. अगर plants have the motion वो हिल डुल सकते हैं, but they are not able to move from one place to another place. उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर तेज़ हवा चल रही तो वो बैंड हो सकते, थोड़ा हिल डुल सकते। मगर आप सोचें कि जैसे ह्यूमन बीइंग है या एनिमल से वो एक प्लेस से अदर प्लेस में ट्रैवल कर सकते, बट प्लांट्स आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर किसी एक प्लेस में प्लांट्स एक बार ग्रो कर गया तो वहीं पर रहेगा, वो किसी दूसरे प्लेस में सेल्फ बाय सेल्फ वो नहीं मूव कर सकता। दैट इज ए सेडेंटरी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को कुछ बेसिस पे किया गया है। वो है फर्स्ट दिया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। सबसे पहले प्लांट्स किंगडम को दो डिवीजन डिवाइड किया गया है, मीन्स दो जिनमें डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट्स बॉडी? मीन्स प्लांट्स हैविंग सम डिफरेंशिएट प्लांट्स पार्ट, means true root, true stem and true leaves. Some plants having the plants true root, true leaf and true stem, they are another division, and there are some plants are not having the true root, true stem or true leaf, so they are in another division. Now next दिया है vascular tissues. What is the vascular tissues? Their tissue are responsible for the movement of water, minerals and other salt from soil to other parts and other parts to in different parts में। मतलब वो टिश्यूज जो प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल, साल्ट आदि का ट्रांसलेशन मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज देयर टिश्यू? दे आर टू टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। सम प्लांट्स हैव देयर वेस्कुलर टिश्यूज एंड बट सम प्लांट्स डोंट हैव द वेस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट है एबिलिटी टू वियर सीड्स। नेक्स्ट हमें जो डिवीज़न हो गया उसके बाद में देखेंगे हम कि कुछ प्लांट्स हैं जिनमें डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सीड्स। मीन्स कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये दोनों कैटेगरी है, बट उनमें कुछ में प्लांट सीड करने की बियर करने की कैपेबिलिटी है, कुछ में सीड बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट रहेगा सीड आर एनक्लोज विथ फ्रूट। कुछ प्लांट्स में सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, खुले होते हैं, उनके ऊपर कोई फ्रूट का लेयर नहीं होता है। बट सम प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स के चारों तरफ एक फ्रूट का लेयर होता है। लास्ट वन है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। सम प्लांट्स आर हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर, बट सम प्लांट्स आर नॉट हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। नाउ वी स्टडी अबाउट द फर्दर डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट है प्लांट्स, इन्हें दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है। डू नॉट हैविंग डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, मीन्स दे आर नॉट हैविंग ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। तो देयर फाइल डिवीजन है थैलोफाइटा। इसने हमें डिवीजन रखा गया, इसे बोलते हैं हम थैलोफाइटा। में थैलोफाइटा डिवीजन है वो प्लांट्स आते हैं जिन प्लांट्स में ट्रू रूट, ट्रू लीफ या ट्रू स्टेम वो एक फाइन डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर नहीं होता हैगा। दे आर मोस्टली आर एक्वाटिक एनिमल एंड दे आर मोस्टली आर एल्गी। जो एल्गी होती हैं वो आपके थैलोफाइटा में आती है। नेक्स्ट टाइम आप देखें हम
डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। जो प्लांट जिसमें डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है उन्हें भी आगे चल के दो फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया गया है, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू एंड विथ वेस्कुलर टिश्यू। मीन्स वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएट बॉडी तो है बट वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, उन प्लांट्स को रखा गया है डिवीजन ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा डिवीजन में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी तो है बट वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। अब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू, वो प्लांट जिनमें डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, बट उनमें को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड प्रोड्यूस सीड। मीन्स सम प्लांट्स दे आर हैविंग द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी एंड वेस्कुलर टिश्यू, बट इन दिस प्लांट दे आर सम प्लांट्स नॉट हैविंग द एबिलिटी टू बियर सीड्स। उन्हें रखा गया है एक अलग डिवीज़न में जिसे बोले जाते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा डिवीज़न में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है, वेस्कुलर टिश्यूज़ भी है, बट उनमें एबिलिटी नहीं है ताकि वो सीड प्रोड्यूस कर सकें। अब दे आर हैविंग द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, वेस्कुलर टिश्यूज एंड दे आर हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड। मीन्स अगर वेस्कुलर टिश्यूज़ भी है, डिफरेंट प्लांट बॉडी है, पर उसके बाद भी दो डिवीज़न रहेंगे इसमें, डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड प्रोड्यूस सीड। अब जो डू नॉट प्रोड्यूस सीड में जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो टेरिडोफाइटा, और जो सीड को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं वो प्लांट जिसमें डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी भी है, वेस्कुलर टिश्यू, और उनमें एबिलिटी भी है कि वो अपनी प्लांट बॉडी में सीड को प्रोड्यूस कर सके, उन्हें कहते हैं फेनेरोगैम्स। वो आते हैं आपके फेनेरोगैम्स डिवीज़न में। अब फेनेरोगैम डिवीज़न में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट लेयर के अंदर होते हैं। सो द प्लांट्स विच आर फेनेरोगैम्स बट दे आर नॉट हैविंग अ फ्रूट लेयर अराउंड देयर सीड्स। मतलब सीड के अराउंड फ्रूट लेयर नहीं है, वो नेक्ड है, दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म। And the phanerogram plants, they are having the fruit layer around their seed. They are in a angiosperm. They are also known as the flower plants because they are ability to produce flower. और जो flower है वो आगे grow करके क्या बनता है आपका fruit. Okay. Now angiosperm, they are phanerograms plants, but they are having the ability, which they are having seed with the covered fruits. मीन की सीड होते हैं चारों तरफ क्या होती है, फ्रूट की लेयर। बिकॉज वाई दे आर हैविंग द फ्रूट लेयर ऑन देयर सीड, बिकॉज दे आर हैविंग टू प्रोड्यूस फ्लावर, दे आर हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर। जो फ्लावर है वो ग्रो करके क्या बनता है फ्रूट। मीन्स जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज द फ्लावर प्लांट्स। अब जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं दे आर ऑल्सो टू टाइप्स, डाइकोट्स एंड monocots. Why? Because they are having two types of cotyledons, means two number types of cotyledons. What is the cotyledons? They are the seed leaf. means seed जो होते हैं उसके अंदर एक लीव होती है, ग्रीन लीव होती है जो डेवलप करके एक प्लांट में बनती है। मीन्स अगर कोई प्लांट ग्रो करता है सबसे पहले उसका पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो cotyledons होता है। Some plant seeds having two cotyledons, so they are known as dicots, but some are having only one cotyledon, so they are in the monocots category. I hope that you understand this video. Thank you. Have a nice day.